षष्ठवां अध्याय सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्रम काय चिकित्सा का परिशेष होने के कारण भूत विद्या प्रारंभ करने की इच्छा करते हुए आरंभ में मूत्र कृच्छ के पश्चात मूत्र कृच्छ में क्षण क्षण अल्प अल्प मूत्र होने से ठीक प्रकार से आचमन आदि नहीं हो पाता, इसलिए अमानुषोपसर्ग भूत प्रेत आदि के संपर्क में हो जाने की संभावना से अमानुष यानी कि प्रेत आदि से होने वाली व्याधियों के प्रतिषेध चिकित्सा का आरंभ उचित है। अब इसमें महर्षि सुश्रुत ने जो डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी ने बताया, अनुवादक है डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल जी ने बताया है अनुवाद करके, उसमें बताया है कि भूत प्रेत आदि के संपर्क आज हो जाने की संभावना से अमानुष प्रेत आदि से होने वाली व्याधियां, यानी कि प्रेत से व्याधियां होती हैं, पितृ से व्याधियां होती हैं, ब्रह्म पिशाच राक्षस यक्ष से व्याधियां होती हैं, अर्थात आपात निकाय के रूप में प्रकट किया गया, अर्थात रोग को तत्काल उत्पन्न करने वाला और अमानुष कारण, यानी कि आपके पेट में दर्द नहीं था लेकिन प्रेत शरीर में प्रविष्ट हो गया और आपके कटी भाग में प्रविष्ट होकर उसने वहां पर बैठकर आपको वेदना दी, पीड़ा दी, इससे वहां पर यानी कि अमानुष से अर्थात देव विग्रह अर्थात देव शरीर अर्थात निम्न कोटि के शरीर वाले देवों का उपद्रव रोग का कारण होता है। उसका प्रतिषेध चिकित्सा करना, उसकी विविध प्रकार से व्याख्या शिष्यों के सम्मुख करेंगे। अन्य आचार्य तो अमानुषोपसर्ग के स्थान पे अमानुषा बाद पाठ मानते हैं और व्याख्या करते हैं कि अमानुष अर्थात भूत प्रेत उनसे होने वाली आबाधा यानी कि पीड़ा उसकी चिकित्सा करेंगे। और उसकी पीड़ा कहाँ कहाँ होती है? उस अमानुष की पीड़ा आपके पेट में होती है, सर में होती है, सर का पिछला हिस्सा सुन्न होने लगता है, स्कंध में होती है, कटी भाग में होती है और पृष्ठ भाग में होती है यानी कि पीठ पर होती है। इसके अलावा जंघाओं में होती है, जानों में होती है और सभी संधि स्थलों में होती है, जिसको वात रोग, गठिया बाई आदि भी वो बता देते हैं। तो आज का जो डॉक्टर चिकित्सा करता है उसमें अमानुष यानी कि प्रेत आदि चिकित्सा वो करता नहीं है, जिससे महर्षि चरक के द्वारा आगंतुक या महर्षि सुश्रुत के द्वारा या महर्षि वाग्भट के द्वारा आगंतुक चिकित्सा आज विलुप्त हो गई है। इस चिकित्सा को फिर से उजागर करना पड़ेगा, क्योंकि इसी चिकित्सा के कारण ना आगे बढ़ने के कारण भारत का 40% आदमी व्यक्ति उन बाधाओं से, पीड़ाओं से, वेदनाओं से, कष्टों से घिर गया है, उन रोगों से घिर गया है जो अमानुष्य होते हैं, यानी कि भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म पिशाच यक्ष राक्षस किन्नर विद्याधर आदि से होते हैं और उनकी प्रविष्टि से होते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और इस विषय में इसी ग्रंथ में ये दिया भी गया है, एक दूसरे ग्रंथ में दिया गया है जो हमारे दिया गया है कि आज इसके विलुप्त होने में जो कारण रहा है वो ये रहा है कि हम भूत प्रेत आदि से डरते तो रहे हैं और जितने भी बीएमएस डॉक्टर बने हैं वो इस चिकित्सा को करते नहीं हैं और फौरी तौर पर उनको ये अध्याय पढ़ाया जाता है, इसलिए उनकी डिग्री जो होती है उसमें अमानुष चिकित्सा है ही नहीं, यानी कि भूत विद्या है ही नहीं। और उस भूत विद्या के बिना आज बीएचयू में भूत विद्या पढ़ाई जा रही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता जब इसमें कोई मंत्र नहीं दिया गया भूत विद्या के लिए तो वो निकालेंगे कैसे? इसमें कोई मंत्र नहीं दिया गया, केवल बताया गया है कि आप इन चीजों का सहारा लीजिए, रुद्राष्टध्यायी का और भगवान शंकर के प्रमथ नामक गण का, और इसके अलावा जो है आप सहारा लीजिए मंगल उद्भाषणा का, जप का, यज्ञ का, तप का और आधुनिक मंत्रों का, यानी कि वो ग्रंथ पकड़ाओ भाई ऊपर से पकड़ाना गिरते हैं। और इसमें डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी इसी बात के लिए सोचनीय अवस्था में चले जाते हैं कि 30 साल से ऊपर हो गया, आज मेरे को अपना पूरा जीवन चला गया। हम भूत प्रेत के नाम से डरते तो हैं, लेकिन ये कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्या तत्व है, कितना सूक्ष्म है, इससे शरीर में क्या क्या व्याधियां हो रही है। डॉक्टर जो अंग्रेजी चिकित्सक है वो केवल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारा खून तो चूस रहे हैं, लेकिन बीमारी क्या है हमें ये नहीं जान रहे।
जिस बीमारी को केवल हाथ पकड़कर कम किया जा सकता है, जिसकी औषधि केवल मंत्र जप है, जिसकी औषधि केवल तप बल है, जिसकी औषधि केवल यज्ञ बल है, या यज्ञ में जो समिधा डाली जाती है मंत्रों के माध्यम से, उसका भोग जो देवताओं का दिया जाता है, जिसका उपाय केवल वह है, वो उपाय आज मिट गया है। शतातुर की रक्षा नित्य प्रति राक्षसों से करनी चाहिए, इस बात को पहले कह चुके हैं, उसी को अब विस्तार से कहेंगे। राक्षस आदि भी इनको बोलते हैं, असुर भी बोलते हैं, और जो यीशु मसीह थे वो शैतान बोलते थे। राक्षस आदि को ही शैतान बोला जाता है, और इसलिए यीशु मसीह भूत प्रेत ठीक कर पाए, और इसलिए जो है क्योंकि उनके रोग ठीक कर पाए लोगों के, और यीशु मसीह को इसी रूप में आज भी माना जाता है। उनके नाम से बहुत सारे लोग चर्चों में बैठकर हालेलुया कहकर भारत के लोगों को इस भूत विद्या के से उपशम कराते हैं और बचाते हैं, और इसके बदले में वो हमारा धर्म तक हरण कर लेते हैं। इस विद्या को बहुत अच्छे से किसी ने समझाया नहीं है, इस विद्या के लिए कोई उपाय किया नहीं है। इत्यादि से कहते हैं निशाचरेभ्यो, ये शब्द महर्षि सुश्रुत कह रहे हैं। यहाँ निशाचरा शब्द से देवता आदि ग्रह ग्रहण करते हैं, ये रात्रि में विहार करते हैं, रक्तादि का भोजन करते हैं। वर्णितोपाशानीय अध्याय में रक्षांशी शब्द से जो कहे गए हैं, उन राक्षसों का विशेष रूप में जैसा है वैसा रूप कथित करने के लिए हम यहाँ कहेंगे। प्राक अर्थात पहले अर्थात द्विवर्णीय अध्याय में रक्षांशी शब्द कहा गया। अन्य आचार्य तो निशाचर शब्द से भी निशाचरों को कहते हैं। ग्रह से आक्रांत के क्या लक्षण हैं ये बता रहे हैं। जिस रोगी में गुह्य वस्तुओं से संबंधित आने वाले समय से संबंधित ज्ञान अनावस्थित रहता है और ऐसे अनुसार सामान्य मनुष्यों से अधिक होती है, उन्हें से ग्रह से आक्रांत जानना चाहिए। ये ग्रह से आक्रांत के लक्षण हैं। गुहानागत विज्ञान मनवस्था सहिष्णुता क्रिया व मानुषी वस्मिन संग्रह परिकीर्त्यते। अब दूसरा कहते हैं अशुचिम भिन्न मर्यादम शतम व यदि व अक्षतम हिंसुर हिंसा विहारार्थम सत्कारार्थ मथापि व अशुद्ध मर्यादाओं को तोड़ने वाले शत से पीड़ित अर्थात जो शत से पीड़ित भी नहीं भी हैं, उनको मारने की इच्छा से अथवा विहार करने के लिए अथवा सत्कार करने के लिए यह ग्रह हिंसा करते हैं। सत्कार किसका करते हैं? जो इनका आदर करता है, जो इनको पूजता है और जो इनको बलि आदि प्रदान करता है, उसका ये सत्कार करते हैं, उसको ये अपना भक्त समझते हैं। और जो इनको पूजता नहीं है, जिसके ये शरीर में आते हैं, जिसका कार्य करने के लिए आते हैं, जो इसका भक्त नहीं है, जो अभक्त हैं इसके प्रति और जो इसके प्रति संवेदनशील नहीं है, उनका ये मारण करने के लिए शरीर में प्रविष्टि पाते हैं। ये बात कौन कह रहा है? इसकी व्याख्या मनु भैया ने भी अपने पास से कर दी है, क्योंकि इसका सही अर्थ जानना है तो मनु भैया से मिलना ही पड़ेगा पूरे संसार को। क्योंकि भूत विद्या का जिक्र सुश्रुत ने किया, वाग्भट ने किया और महर्षि चरक ने किया, लेकिन भूत विद्या को खोल के बताना वही बता सकता है जो इसमें बहुत गहराई से, बहुत लंबे समय से, बहुत अधिक समय से खोज कर रहा है सतर्क होकर। और जिसने जाना है कि आज चिकित्सा जगत केवल लूट रहा है, उसको पता ही नहीं है कि चिकित्सा आखिरकार है क्या, और तुम जो चिकित्सा कर रहे हो उससे वो आदमी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कोई माइग्रेन से पीड़ित है, अगर वो 18 साल से दवाई खा रहा है तो ये एलोपैथी चिकित्सा का फेलियर है। और 18 साल तक जो दवाई खिलाई जा रही है, और अगर वो रोग राक्षसादि से उत्पन्न है, अभिचार से उत्पन्न है, तो उसकी दवाई खाने के परिणाम अलग ही होंगे। शरीर में हजारों रोग अलग से हो जाएंगे जो केवल शरीर को पीड़ा देंगे। जिस प्रकार से पुरुष को भूत मारते हैं अर्थात कष्ट देते हैं, अथवा जिस प्रकार से पुरुष को ग्रहण करने की इच्छा करते हैं, उसे अशुचि इत्यादि से कहते हैं। अशुचि अर्थात स्वच्छ न रहना, अर्थात गंदा रहना। भिन्न मर्यादा अर्थात मर्यादा को तोड़ने वाला, जो वस्तु खाने योग्य नहीं मानी गई उसी को खाना, अर्थात अगम्य, जिस स्त्री के साथ संयोग नहीं करना चाहिए तथा बहन माता आदि के साथ संयोग करने और हिंसा आदि में प्रवृत्त होना, तथा शत अर्थात व्रणित अथवा अक्षत वर्ण रहित पुरुष व्यक्ति जो शुचिहीन होती है, उसको यह ग्रह पीड़ा देते हैं। और इन ग्रहों का यह क्या काम है? वे हिंसा को ही विहार समझते हैं तथा वध करने को क्रीड़ा समझते हैं। यह उनका खेल मानते हैं।
जो अथर्ववेद में कृत्या के नाम से लिखा हुआ है। तब वो कृत्या मारण करने के लिए, आपका विनाश करने के लिए, अपने भक्त को उचित फल प्रदान करने के लिए, जिसके द्वारा वो पूजनीय है, उसका पूजा फल खाकर आपको मारने चल देती है और आपके शरीर में नाभि मंडल के अंतर वो प्रविष्टि पाती है और प्रविष्टि को पाकर वो क्रीड़ा करती है और आपके कटी भाग में, कटी प्रदेश में, आपके पेट के अंदर वो जगह जगह घूमती है गोले के रूप में और आपको अन्य प्रकार के, अनंत प्रकार की पीड़ाएं और विषाद में डाल देती है। अब कह रहे हैं अशय्य ऐसा ग्रह गणा ग्रहाधिपत्यस्तु ये व्यजन्ते विविधकारा विद्यन्ते थे तथा अष्टधा। ग्रह ग्रहाधिपति असंख्य है, इनके समूह असंख्य है और विविध आकारों के आधार पर वे 8 प्रकार के हैं और वे 8 प्रकार के जो है वे मैं भेद गिना रहा हूँ। तो ग्रहगण यद्यपि असंख्य होते हैं तथापि ग्रहाधिपतियों अर्थात अपने अपने स्वामियों के आधार पर 8 रूप में वर्णित होते हैं और ये अष्टभेद भिन्न होते हैं। यहाँ प्रश्न है कि उनमें क्या विशेषता होती है। उत्तर कहते हैं कि वे अपने स्वरूप प्रकटीकरण से विविध आकार में विभक्त होते हैं अर्थात विलक्षण होते हैं। एक देवास्त्र था शत्रुगणाश्चतेशम गंधर्व यक्षा पितरो भुजंगा रक्षांशी या चापी पिशाच जाति रेसो अष्टको देवगणो ग्रहक। और भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं वे जान ले कि महर्षि सुश्रुत ने इसी श्लोक में देव का जो हमारे ऐसे देव जो हमारे देवता, उन देवताओं के शत्रुगण ये तथा दैत्य गंधर्व यक्ष पितृ भुजंग सर्प राक्षस एवं पिशाच ये 8 देवगण माने गए हैं। अब ये तो इनकी जातियां गिना दी हैं। अब इस जातियों में भी जो इन्होंने व्याख्या की है और उस व्याख्या, ये व्याख्या है तेषामष्टा विधत्व माह देवतास्ते अत्यादि दिव्यन्तीति देवा तेषां देवानां शत्रुगणात् समूह गंधर्वा देवगायन हा हा हु हु प्रभृत्य यक्षा कुबेराय पितृ अग्निश वातादय भुजंगा वासुकी प्रभूतया रक्षांशी मनुष्य भक्षकारिणी हेति प्रहेति कुल जातानि पिशाचा पिशिताशना तेषाम जाति। उन ग्रहों का अष्टविधत्व देव आदि और देवता अर्थात दिव्यानि इति देवा अर्थात जिनमें विशेष कांति हो और जिनकी ऊर्जाओं से हमारा भला होता हो और जो हमें शांति प्रदान करने वाले हो, हमें आत्म तत्व की प्राप्ति करने वाले हो, कराने वाले हो, वे देवता होते हैं। शत्रुगण दैत्य समूह होते हैं अर्थात गंधर्व यह देवताओं के लिए गान करते हैं और 2 प्रकार के गंधर्व हा हा हु ये गंधर्वों के प्रमुख नाम हैं और गाने वाले के गायकों के नेता हैं। यक्ष तथा कुबेर आदि हैं। पितृ आदि अग्निश्वाता नाम का पितृ है अर्थात मनुष्यों को भक्षण करने वाले। हेति एवं प्रहेति के कुल में उत्पन्न राक्षस। पिशाच अर्थात पिशिताशन अर्थात रक्त एवं मांस खाने वालों की जाति। ये 8 देवगण होते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं अर्थात जब अशुचि पाते हैं तो मनुष्यों को ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें जकड़ लेते हैं। अब देवजुष्ट व्यक्ति के लक्षण बताए हैं, फिर दैत्य के लक्षण बताए हैं कि दैत्य दुष्ट व्यक्ति के क्या लक्षण, जिसको पसीना अधिक आता हो, ब्राह्मण गुरु एवं देवताओं के दोषों को बताने वाला हो और दिहाक्षो अर्थात टेढ़ी आंख कर देखने वाला हो, जिसको भय न लगता हो, विमार्ग दृष्टि अर्थात जिसकी गलत कार्यों पर निगाह रहती हो, अन्नपान से जो संतुष्ट नहीं होता, अधिक खाता है, दूषित आत्मा वाला, वह मनुष्य देव शत्रु दुष्ट अर्थात दैत्य ग्रह से युक्त होता है। अब गंधर्व से जुष्ट के लक्षण बताते हैं कि जो व्यक्ति हर्षयुक्त हो, पुलिन अर्थात द्वीप अथवा वन के मध्य में रहने वाला, आचार वाला हो, जिसको गीत गंध एवं बाला में प्रीति हो, नाचने की इच्छा वाला हो, हंसकर सुंदर एवं अल्प बोलने वाला व्यक्ति गंधर्व ग्रह से दूषित होता है।
अब यक्ष ग्रह से प्रभावित मनुष्यों के लक्षण बताते हैं। ताम्र वर्ण के नेत्रों वाला, देखने में प्रिय, पतले एवं लाल वर्ण के वस्त्रों को धारण करने वाला, गंभीर चंचल बुद्धि वाला, कम बोलने वाला, सहिष्णु अर्थात सहन शक्ति वाला, तेजस्वी तथा किसको क्या दे दूं ऐसा कहने वाला व्यक्ति यक्ष ग्रह से युक्त होता है। और जब यक्ष पीड़ित करता है तो शरीर में हमेशा अग्नि लगी रहती है और वह अग्नि जो है अनंत काल के लिए शरीर में प्रविष्टि पाती है और आंखें हमेशा लाल रहती हैं और जलन होती है और जैसे एक रोग ने पकड़ लिया कि वो उसका मारण करके ही छोड़ेगा और शरीर का उच्चाटन रहता है, तब एक जगह रहना नामुमकिन हो जाता है। और ये यक्ष आदि के लक्षण हैं। पितृग्रह से प्रभावित मनुष्य के लक्षण अब बताते हैं। प्रेतेभ्यो विसृजाति संस्तरेषु पिंडाना, पिंडान शांतात्मा जलमपि चापशव्य वस्त्रः और माशेप्सुत अस्तिल गुड़ पायस समाधिकाम और सत्यभुक्तो भवति पितृग्रहाभिभूता। अपने पितरों को कुशा आदि बिछाकर पिंड दान जो देता है, शांतात्मा दाहिने हाथ से पितरों को भी जल देता है, मांस तिल गुड़ अथवा खीर सेवन करने की कामना वाला सेवन कराने वाला व्यक्ति पितृग्रह से युक्त हो जाता है। क्योंकि जो पितृ को भोग देते हैं, पितृ उनके शरीर में जगह बना लेते हैं, जगह पा लेते हैं। इसलिए पितरों को तो भोग देना मनु भैया तो बिल्कुल निषेध करते हैं। क्योंकि अगर आपके पितृ प्रेत रूप में आपके समक्ष आ खड़े होते हैं और वो पितृलोक में नहीं जाते तो उनको कदापि कोई भोग आपको देना नहीं चाहिए। जो महर्षि ने कहा वो भी मैंने साथ साथ बता दिया, जो हमारा अपना अनुभव है वो भी मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। अब सर्प ग्रह से युक्त के लक्षण हैं। फिर राक्षस ग्रह से युक्त के लक्षण मैं बताता हूँ कि मांस रक्त विविध प्रकार की सुरा और इनके विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की इच्छा रखने वाला, लज्जा रहित, अति निष्ठुर, अति शूर, क्रोधी, विपुल बलवान, रात्रि में घूमने वाला, स्वेच्छा से द्वेष करने वाला व्यक्ति राक्षस ग्रह से युक्त होता है। और जो अभिचारी होते हैं वे राक्षसों से युक्त होते हैं और वे उस राक्षसों को या राक्षसी बल को बढ़ाने के लिए रात्रि में शमशान में निशाचरों की भांति घूमते हैं और तरह तरह के व्यंजन और भोग मांस आदि का पाक कराते हैं। वो आदमी की जो मृत व्यक्ति है, मृतात्मा है, प्रेतात्मा है, उसके शरीर की अग्नि पर जिससे उसका शरीर जलाया जाता है। पिशाच जुष्ट के लक्षण। हाथों को ऊपर उठाकर कृष अर्थात कमजोर, पतला, दुबला, कठोर वचन बोलने वाला, दुर्गंध युक्त, अत्यंत पवित्र, अत्यधिक लालची, बहुत खाने वाला, एकांत तथा ठंडे जल का सेवन करने वाला, रात्रि सेवी अर्थात रात्रि में घूमने वाला, उद्विग्न एवं बात बात पर रोने वाला एवं घूमने वाला व्यक्ति पिशाच ग्रह से युक्त होता है। उद्धस्त, कुश, पुरुष, अश्चिर, प्रलापी, दुर्गंधो, भ्रष्ट, मशु, शुचिस्ता अर्थात लोल है और बहाशी, विजन, हिमाम्बुरा, त्रिसेवी, व्या विग्रह, भ्रमति, रुदन, पिशाच दुष्ट, ये पिशाच ग्रस्त के लक्षण होते हैं। तब असाध्य व्यक्ति के लक्षण, जिसकी आंखें स्थूल हो, तेज तेज चलता हो, अपने मुख से निकलने वाली फेन को चाटता हो, निद्रालु प्राय गिरता रहता हो, कांपता रहता हो, जो पहाड़ से, हाथी से, वृक्ष से गिरने के कारण ग्रह से आक्रांत हो, वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता, वह असाध्य होता है। इसको असाध्य ग्रह के लक्षण बोला जाता है। ऐसा व्यक्ति एकदम से भयभीत होकर और कांपता हुआ शरीर को छोड़ देता है। ये असाध्य ग्रह के लक्षण बताए महर्षि सुश्रुत ने। देवग्रह पूर्णमासी के दिन, असुर ग्रह संध्या काल में, गंधर्व ग्रह प्राय अष्टमी के दिन, यक्ष ग्रह प्रतिपदा के दिन, पितृग्रह अमावस्या के दिन, सर्प ग्रह पंचमी के दिन, राक्षस ग्रह रात्रि में तथा पिशाच चतुर्दशी के दिन एवं अमावस्या के दिन भी नरों को यानी कि मानवों को ग्रसित करते हैं। जिस प्रकार दर्पण में छाया प्रवेश करती हुई दिखाई नहीं पड़ती, वैसे ही प्राणियों में शीतलता, ठंड एवं उष्णता प्रविष्ट करती हुई दिखाई नहीं पड़ती। सूर्यकांत में जैसे सूर्य की किरणें प्रविष्ट करती दिखाई नहीं पड़ती, जैसे शरीर में आत्मा प्रविष्ट करती हुई दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार प्राणियों के शरीरों में भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, विद्याधर ग्रह आदि पीड़ित करते हुए, प्रविष्ट करते हुए दिखाई नहीं
पढ़ते। दर्पणादीन तथा छाया शीतोष्णम प्राणिनो यथा स्वमणिम भास्कर शयोस्रा यथा देहम च देधृका विशंति चैन दृश्यन्ते अर्ग्लास्त द्विच्छरी ऋणमा। किसी को संस्कृत आए ना आए, इनके जितने भी अनुवाद हैं वो बहुत बड़े अनुवादकों ने किए हैं। जैसे ये अनुवादक जो है डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल है, और डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जो है अष्टांग हृदयम में ये करते हैं। हमने माना राजीव दीक्षित जी बड़े प्रभावी थे, लेकिन उन्होंने अष्टांग हृदय से ये भूत विद्या वाला विषय हटाकर बड़ी गंभीरता दिखाई और बड़ी उज्ज्वलता दिखाई। इस विषय को हटाने से इस विषय का प्रतिपादन नहीं हुआ, इस विषय के सार को हमने नहीं जाना। इसलिए आज भारत में ना आयुर्वेद लोगों को ठीक कर पा रहा है और ना अंग्रेजी चिकित्सा एलोपैथी लोगों को ठीक कर पा रही है, ना यूनानी चिकित्सा ठीक कर पा रही है। और एक दो और चिकित्साएं हैं जिसमें छोटी छोटी सफेद गोलियां दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, होम्योपैथी लोगों को ठीक कर पा रही है। ये देव योनि के ग्रह कभी भी मनुष्यों के साथ इकट्ठे नहीं होते और न कभी मनुष्य के शरीर में प्रविष्टि पाते हैं। जो वैद अज्ञानवश उनकी शरीर में प्रविष्टि मानते हैं, उन वैद्यों को भूत विद्या विषय से अनभिज्ञ जानना चाहिए। जो भूत विद्या का काम करता है वो भी बड़ा वैद्य ही होता है, कोई माने या ना माने, किसी के पास डिग्री हो या ना हो, लेकिन अगर कोई मंत्र चिकित्सा से भूत विद्या का कार्य करता है, लोगों के रोगों को निकालने में उनकी सहायता करता है। जैसे हमारे शास्त्रों में पितृदोष से पीड़ित लोगों के घरों में जो संतति है, वंश की वृद्धि है, वो होनी बंद हो जाती है। उसी प्रकार से ये शास्त्र वाक्य जो है यहाँ पर आकर सिद्ध हो जाता है। नैते मनुष्य सह सविशंति नैवा मनुष्याण कजिता विशंति ये त्वा विष्णिति वदंती मोहा ते भूत विद्या विषाद पोहा। तो किसी के अंतर में देवता नहीं आते हैं, जो लोग सिर घुमाते हैं। ये सारी बातें आगे खोलकर महर्षि चरक ने अपने विषय में बताई है, लेकिन यहाँ पर भी हमने बहुत सारे वो देखे हैं। इन परिचारकों से जो शुचि अर्थात पवित्र है उन्हें देवगिरह कहते हैं। इनको देवता के समान नमस्कार किया जाना चाहिए तथा देवता के समान ही इनसे याचना भी करनी चाहिए। जो ग्रह देवता भाव में रहते हुए हिंसा करने की इच्छा रखते हैं, उनको भूत संज्ञा बनाने वालों ने दी है, अर्थात उनको भूत कहते हैं। भूत वैसे पंचभूत भी कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं महर्षि सुश्रुत कि हिंसा विहारा ये केजित देव भाव मुपाश्रिता भूतानीति कृता संज्ञा तेषाम संज्ञा प्रवक्तृभिः। तो उनको भूत कहते हैं। भूत तभी नाम पड़ा है, तभी से इनका नाम पड़ा है, क्योंकि भिषक अर्थात चिकित्सक इस ज्ञान से ग्रह संज्ञा वाले भूतों को जानता है, इसलिए इस ज्ञान को अर्थात इस विद्या को भूत विद्या कहते हैं। ग्रह संज्ञानि भूतानि यस्माद्वेतन्या भिषक विद्या भूत विद्या त्वमता एवं निरुच्यते। अर्थात भूत विद्या निरुक्ति महा, भूत विद्या शब्द की निरुक्ति ग्रह संज्ञान इत्यादि के से कहते हैं। ग्रहों को भूत भी नाम है। इस विद्या के द्वारा चिकित्सक भूतों का ज्ञान एवं चिकित्सा का ज्ञान करता है, इसलिए यह भूत विद्या कही गई है। तेषाम अर्थात इन ग्रहों की शांति के लिए इच्छा रखने वाला वैद अत्यंत सावधानी पूर्वक, अब क्या लिखा है, जप नियम होम कराकर चिकित्सा का आरंभ करता है, जो मनो भैया करते हैं, जैसा पहले आपने कभी देखा नहीं है। और बीएमएस डॉक्टरों को भी एक उपाधि मिलनी चाहिए, उनको करना चाहिए कार्य, वरना तो इसके लिए अलग से डिग्री दी जानी चाहिए और अलग से ये कार्य करना चाहिए। लेकिन चूंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी कोई शोध इस पर नहीं है, उन्होंने अभी दोबारा से इस विषय को लागू किया है। लेकिन इस विषय को लागू करने से, जैसे आप जब अंग्रेजी चिकित्सा में किसी का ऑपरेशन करते हैं तो जब तक उसका शरीर खोला नहीं जाता, ऑपरेशन नहीं होता, जब तक भूत प्रेत वाले पीड़ित, जो भूत प्रेत के उन्माद से पीड़ित लोग हैं, जब तक वो समक्ष आते नहीं हैं और उनके लिए मंत्र जप यज्ञ आदि नहीं करते और उनमें बदलाव नहीं देखते, तब तक इस विद्या को जाना नहीं जा सकता। तो महर्षि सुश्रुत भी इसको नहीं जान पाए, चरक और वाघभट भी इसको इस ज्ञान से नहीं जान पाए।
उनकी अंतर्दृष्टि खुली और उन्होंने अंतर्दृष्टि से निहित होकर, समन्वित होकर अपने इस ज्ञान को इन पुस्तकों में प्रदान कर दिया। रक्त वर्ण के अर्थात लाल वर्ण के गंधमाला, सरसों, तिल एवं यव आदि के बीज, मधु, घृत सभी प्रकार के भक्ष्य का प्रयोग सभी ग्रहों की शांति के लिए सामान्यतः करना चाहिए। ये सब हमारे यज्ञ में डाली जाने वाली समिधाओं में पदार्थ है। वस्त्र, सुगंधी, माला, मांस, रक्त एवं जो भी जिस ग्रह के इष्ट हो अर्थात जो भी उन्हें पसंद हो उस पदार्थ को उस ग्रह के लिए अर्पण करें। जैसे कृत्य आदि से दूषण से वो करें तो इनमें भी ये लिखा हुआ है, ऐसे महाकाल संहिता में भी लिखा हुआ है। लेकिन मनु भैया तो जो आपका यज्ञ करते हैं वो स्वच्छ पदार्थों से करते हैं और अनंत प्रकार के मंत्रों से, यानी कि सभी प्रकार के देवी देवताओं के मंत्र से वो आपको इस चिकित्सा आदि को करके दिखाते हैं। और ये चिकित्सा का भी इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये कब तक ठीक हो जाएगी। तो देवगृह में, देवगृह अर्थात मंदिर में अग्नि में होम करके बलि देनी चाहिए। इसके लिए कुछ स्वस्तिक, अपूप, पूड़ियां, घृत, छत्र एवं पायस अर्थात दूध में चावलों को पकाकर बनी खीर से बलि देवें। यहाँ बलि का मतलब क्या है ये आपको समझ में आ गया। कुछ स्वस्तिक, पूड़ियां, घृत, छत्र एवं पायस अर्थात चावलों को पकाकर बनी खीर की बलि। असुरों के लिए संध्या काल में चौराहे पर बलि देनी चाहिए। असुराय यथा कालम विदधा त्वरादिषु। इसलिए लोगों को कुछ लाभ हो जाते हैं जब उनको चौराहे पे बलि दी जाती है तो वो चौराहे पर जाकर बलि खा लेते हैं, या उनके नाम से जो भी बलि खाते हैं जैसे जाती है उसी प्रकार से इनके नाम का जब चौराहे पे रख कर खाते हैं तो जो कृत्या हैं उस चौराहे के भोग को ग्रहण करती हैं तो वो तुरंत उसको आदेशित करती हैं। जो यक्ष गिरह, किन्नर गिरह, असुर गिरह, ब्रह्म राक्षस आदि शरीर को पीड़ित करते हैं और इसलिए उनकी पीड़ाओं को शांति प्राप्त हो जाती है। गंधर्वस्य इत्यादि से कहते हैं कि अंबर अर्थात पानी अर्थात जल, जंगल अर्थात मांस यक्ष ग्रह के लिए उसको हद से अच्छे लगने वाले सुंदर घर में कुलमाश, उड़द, रक्त, सुरा आदि मध्य अभिमुक्त कुंद कमल के फूलों से बलि देनी चाहिए। और पितृ ग्रह की शांति के लिए नदी के किनारे कुशा को बिछाकर उसमें तिल, गुड़ अथवा जौ की बलि देवें। और नाग ग्रह अर्थात सब ग्रह की शांति के लिए नदी के किनारे पर ही गुड़, मधु, दूध आदि से भिन्न भिन्न प्रकार की बलि देनी चाहिए। नद्याम पितृग्रह येष्ठम कुशास्त्रम भूषितम। राक्षस ग्रह की शांति के लिए चौराहे पर अथवा भयंकर गहरे वन में मांस, रक्त, सुरा आदि की बलि देनी चाहिए। लेकिन राक्षसों को निकालने के लिए देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए और देवताओं को देवताओं की बलि देनी चाहिए। तब राक्षस और देवता का युद्ध शरीर के अंतर में होता है और एक दिन देवता विजयी होते हैं। ये मंत्र शक्ति है, ये जप शक्ति है, ये यज्ञ शक्ति है। इसलिए राक्षसों को भोग देकर उनसे प्रार्थना करने से अच्छा है कि मनु भैया यहाँ दूसरी भाषा चुनते हैं और वो भाषा केवल यज्ञ की भाषा है, वो केवल जप की भाषा है और वो केवल उस भोग की भाषा है जो देवताओं को प्रदान किया जाता है। जितनी भी स्वच्छ वस्तुएं हैं वे देवता प्राप्त करते हैं, जितनी भी सुगंधियां हैं वे देवताओं को प्राप्त होती हैं और जितनी दुर्गंधियां हैं वे राक्षस आदि ग्रहण करते हैं। पिशाच ग्रह की शांति के लिए शून्यागार में अर्थात ऐसा घर जहां कोई निवास न करता हो अथवा मोपाप हरे सुश्रुत संहिता में लिखी हुई है, उत्तर तंत्र में अध्याय 60 में लिखी हुई है। तो सुश्रुत जी ने, महर्षि चरक जी ने, वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय में ये पूरा भूत विद्या नाम से पूरा का पूरा एक बड़ा चैप्टर लिखा हुआ है और ये हमें जानना चाहिए। ये बीएमएस डॉक्टरों को भी जानना चाहिए। आज जितने भी लोग व्याधिग्रस्त हैं वे तकरीबन 40% लोग जो जिन व्याधियों को प्राप्त हुए हैं वे केवल भूत विद्या से, भूतजन्य दोष से अमातुर हो गए हैं, भूतजन्य दोष से पीड़ित हो गए हैं। इसलिए जितनी भी चिकित्साएं हैं वे उन लोगों को ठीक नहीं कर पा रही है और तरह तरह के लोग जो ठीक हो रहे हैं वे मंदिरों पे जाके ठीक हो रहे हैं, वे भक्तों के यहाँ जाके ठीक हो रहे हैं। इसलिए इस चिकित्सा को अगर मान्यता नहीं दी गई तो आने वाले कुछ ही समय में भारत देश के युवाओं का, भारत की संततियों का और भारत की नर नारियों का विनाश काल नजदीक लग जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि डॉक्टर हेतु ना जानते हुए सारी भारतीय महिलाओं के पेट काटता है और ऑपरेशन पे ऑपरेशन कर डालता है और पीड़ाएं वहीं के वहीं मौजूद रहती हैं और कभी कोई जानने की कोशिश नहीं करता। वे धन लोलुपता के चक्कर में, अपनी डिग्री को बचाने के चक्कर में, मानव को केवल एक यंत्र मात्र समझने के चक्कर में कि वो आपकी क्या कहते हैं उसका हिस्सा है,
आपकी खोज का हिस्सा है, उसके चक्कर में लोगों को काट डालते हैं, ऑपरेशन आदि कर डालते हैं, जबकि उनको ग्रह आदि से पीड़ा होती है और वो पीड़ा कभी पैरों में, कभी कमर में, कभी कहीं होती रहती है, बढ़ती रहती है। भूत विद्या में जो पूर्व के मंत्रों के प्रयोग का निर्देश किया गया है, उन मंत्रों से एवं बलि देने पर भी जो ग्रह शांत न हो उसको शांत करने के लिए योगों का प्रयोग बताया गया है। फिर योग में भी कई चीजें बताते हैं। बकरी, रीछ से उल्लू, इनकी चर्म, रोम, हींग वस्तु का मूत्र अथवा बकरे का मूत्र, इनका धुआं रोगी को देना चाहिए। इनसे जो ग्रह बलवान होते हैं वह भी शांत हो जाते हैं। थोड़ी सी शांति पाने के लिए ये उपाय भी निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े दिनों की शांति से पूर्ण दिनों की शांति और समय देकर इसको निकलवाने से ज्यादा लाभ मिलता है। इससे तो कुछ समय के लिए लाभ मिलता है। जैसे बकरे के मूत्र की गंधी सुखा दी तो वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तक जो है, जो रमा हुआ प्रेत है, जिसने शरीर को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया और शरीर आपकी मन बुद्धि पर कब्जा कर लिया और शरीर का संचालन करने की कोशिश कर रहा है, आप उसके शरीर के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है कुछ समय के लिए, वरना तो वो शरीर को ग्रहण कर शरीर का संचालन करता है। और उस संचालन में जब वो संचालन करने की कोशिश करता है, चूंकि जो आपका आत्मा है उसको ये शरीर मिला है, लेकिन ये अन्य आत्मा जो वायु की वक्रता के कारण अत्यंत मलिन है, वायु के कलंक के कारण अत्यंत मलिन है, जो आपका आत्मा वो आपके बाल का अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है, और जो पापात्मा है, जो भूत आदिक है, प्रेत आदिक है, वे आपके अग्रबाल के 5,000वें हिस्से के बराबर होते हैं, तुल्य होते हैं, क्योंकि वायु की वक्रता के कारण, मलिनता के कारण, और वो श्रेष्ठ वायु से ग्रसित नहीं होते, श्रेष्ठ ज्ञान से ग्रसित नहीं होते, श्रेष्ठ ज्ञान को उन्होंने आहरण नहीं किया, इसलिए वो शरीर में धस जाते हैं और फिर शरीर से बाहर निकालना उनको नामुमकिन हो जाता है। ऐसे औषधि योगों को भली भांति बनाने वाला योग वैद योग तत्वविद होता है और इसको बनाकर प्रयोग करना चाहिए। ऐसे इन्होंने जैसे बकरे का मूत्र मिलाकर ऐसे तेल आदिक बनाए हैं, अंजन आदिक बनाए हैं, यहाँ तक की बात इन्होंने बताई है। फिर कुछ और आगे है तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, है ना। तो अपवित्र योग बताए गए ये, और जो देवता ग्रह हैं उनको इस प्रकार के अपवित्र प्रयोगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे जो देवता है उनको कभी चौराहे पे बलि नहीं देना चाहिए, जो देवता है उनको कभी मांस आदि को भक्षण के लिए नहीं कहना चाहिए, जो देवता है उनको मदिरा आदि नहीं देनी चाहिए, जो देवता है उनको वो तंबाकू आदि का सेवन नहीं कराना चाहिए। तंबाकू मतलब तांबूल नहीं, तंबाकू मतलब हुक्के आदि जो आज के टाइम में भरते हैं, तो वे देवता नहीं है, वे राक्षस आदि हैं जो इस तरह के प्रयोग करते हैं। ना चाचोक्षम प्रयुंजित प्रयोग देवता ग्रहे, देवताओं पे ये प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। पिशाच ग्रह आदि पे, ब्रह्म पिशाच आदि पे, प्रेत आदि पे और पित्र आदि पे करने चाहिए। पितरों को भी क्या बताया गया है? गुड़, तिल और जौ। क्या बताया गया है? गुड़, तिल और जौ। और ये मैं बताता हूँ कि इसमें अपस्मार संबंधी कुछ योग भी क्या है कि वो भूतार्थ व्यक्ति द्वारा विभिन्न अनुभव के ज्ञान का नष्ट हो जाना अथवा भूल जाना, इनके लक्षणों के होने पर इसे अपस्मार कहते हैं। जैसे आपको भूत प्रेत से व्याधि लग गई है, उसका कष्ट लग गया है, तो लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक आपके शरीर में रहने से आप जो है अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि खो बैठते हैं। जो आज का डॉक्टर जिसको बोलता है कि आपको वो रोग हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, आप बोलते हैं आपको शिजियोफ्रेनिया हो गया है, आपको फला फला रोग हो गया है, ये कहते हैं। ये मतलब ये अंग्रेजी चिकित्सा वाले, जो अंग्रेजों की चिकित्सा है वो कहते हैं, उनको सही ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान केवल हमारे ऋषियों को था, सुश्रुत को था, वाग्भट को था, और उन्होंने वो औषधियाँ जो देवताओं से ग्रहण की, जो हमारी वनस्पतियों से उत्पन्न हुई, उनके गुण जाने। उनसे बड़ा साइंटिस्ट इस दुनिया में नहीं है। 50 चीजों को मिलाकर एक चीज उत्पन्न करना, एक रस उत्पन्न करना, और उस रस से एक विशिष्ट योग उत्पन्न होना, और आपके शरीर पर जिस कार्य के लिए उसको बनाया गया है उसी कार्य का उसको करना। ये औषधि, ये रसौषधि जो है केवल सुश्रुत, वाग्भट और चरक ही बता सकते थे, धन्वंतरी ही बता सकते थे, हमारे देवता 2 अश्वनी कुमार ही बता सकते थे। ये आज के अंग्रेजी चिकित्सक इनके सामने टट्टू हैं। क्या है? टट्टू है, और हम उन पर लट्टू हैं, और इसलिए हमारा बन गया बजर बट्टू है ना, आ गए ना। और एक मनु भैया के अलावा इनको चेताने के लिए
कोई खड़ा नहीं हुआ, इसलिए सब फट्टू है। एक मनु भैया अकेले पूरे समाज का मुकाबला करेंगे, इस भूत विद्या को जगाने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने इस भूत विद्या को मनु भैया से जानना चाहा, उस दिन परिणाम समक्ष होंगे। तो जिनको उन्माद आते हैं, हाथ उठा उठा कर नाचते हैं, कूदते थे, फांदते थे, और जो लोग कहते थे कि माताएं बहनें सर हिलाती हैं, उनके सामने सबके सर बंद हो जाएंगे और बहुतों को उसमें लाभ हो जाएंगे, बहुतों की उन्माद की चिकित्सा बंद हो जाएगी। जैसे किस किस का उन्माद शांत हो चुका है, कौन कौन सर हिला के घुमाता था और अब बंद हो गया है। हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं, देखिए इनकी उन्माद चिकित्सा पूरी हो चुकी है। हाथ उठाएं दोनों, ऐसे हाथ उठाना है जिनको हाजरी आती थी अब नहीं आती है, पूरे दोनों हाथ उठाएं, देखिए। और कहीं अन्य जगह जाके ये परिणाम देखने को मिलते नहीं। और जिनकी हाजरियां दीर्घ अवधि तक आती थी, कम हो गई हैं, पहले शरीर में बहुत ज्यादा थी और ना के बराबर हो गई है, नगण्य हो गई हैं, वो भी हाथ उठाएं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका उन्माद बंद हो गया। अब डॉक्टर की नजर में देखें तो डॉक्टरों ने बताया इनको क्या, डिप्रेशन। डॉक्टरों ने बताया क्या इनको, वो हो गया, वो बोलते डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, है ना। और मैं कहता हूं तुम्हारी ऐसी की तैसी, जिसको तुमने डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बताया उसको लिख के ठीक करके दिखा दो ना। मानो भैया ने तो दिखा दिया, किसके अनुकूल, अपने ऋषियों के अनुकूल। तुम ठीक करके दिखा दो एक को कि मैंने इसका डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कर दिया, ठीक है कि ये दवाई खाने से ठीक हो जाता है। अभी देखना कैसे चिल्लाएंगे, कैसे चीखेंगे अंग्रेजी चिकित्सक। अभी देखना प्रत्येक हॉस्पिटल वाला मनु भैया के खिलाफ वीडियो बनाएगा, कुछ कुछ कह के और पुरानी वीडियो डाल के। क्यों? क्योंकि 32 साल का 22 साल का अनुभव मनु भैया के पास है। या 2004 से कितने साल हो गए, 22 हो गए ना, 22 हो गए। 22 साल का अनुभव मनु भैया के पास है। इनकी चटनी ना बना दी, इनके छिलके ना बना दिए, और सार को लोगों को ग्रहण ना करा दिया, तो असली अनार के दाने तुम अब खाओगे और मेरा पूरा भारत खाएगा। और इतने हजारों लाखों लोग तैयार ना कर दिए कि वो मनु भैया से प्रेरित होकर इस योग को करेंगे, इस भूत विद्या को करेंगे और लोगों को लाभ देंगे। लोगों को इस रतन का लाभ मिलेगा जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो अष्टांग हृदय में लिखी हुई है, सुश्रुत ने लिखी है, महर्षि चरक ने लिखी है, और वो डॉक्टरों को पढ़ाई जा रही है, BMS को, और वो इस विषय में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस परंपरा का लाभ हम सब प्राप्त करेंगे। लोगों के उन्माद बंद होंगे, लोगों की वेदनाएं बंद होगी, लोगों के कष्ट बंद होंगे और उनको डॉक्टरों के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब मैं बताऊंगा कि भारत को कितने नीट पेपर की जरूरत है और कितने डॉक्टरों की जरूरत है। मैं खाली नहीं करना चाहता समाज को कि डॉक्टर खाली हो जाए। अच्छे चिकित्सक हर जगह मौजूद हो, अच्छे चिकित्सक लोगों की सेवा में सदैव तत्पर हो, पूरी चिकित्सा प्रणाली मुफ्त की हो, पूरी चिकित्सा प्रणाली केवल स्वास्थ्य प्रदान करने वाली हो, पूरी चिकित्सा प्रणाली धन लोलुपों की ना हो, धन के पीछे भागने वालों की ना हो, जगह जगह दलाली खाने वालों की ना हो कि टेस्ट पे दलाली अलग, गोलियों पे दलाली अलग। और पूरी ये जो प्रणाली है ये पारदर्शी हो। आपके आदमी का ऑपरेशन होता हो आपके सामने, चाहे बाहर वो लगी हुई हो और कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ हो, बाहर LED लगी हो, प्रत्येक व्यक्ति जो डॉक्टर ने बताया है वो आदमी के शरीर के अंतर से देखे कि डॉक्टर ने निकाला है कि नहीं निकाला है, और डॉक्टर उसको समझाए पूरी प्रणाली को। और साथ में एक डॉक्टर भी हो, वो ये कहे हाँ ये ठीक है, सरकार का डॉक्टर हो, वो नियुक्त किया गया हो। कोई डॉक्टर अगर गलत ऑपरेशन करता है तो उसकी सजा भी हो, और ठीक ऑपरेशन करता है, लाखों लोगों को बचाने वाला है, तो उसको ऐसी उपाधियां दी जानी चाहिए जो देश सर्वदा याद रखे। ठीक है, जय शनिदेव सबको। और मैं एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने घरों में चरक संहिता अपने बच्चों को बोले, वे AI से डाउनलोड करें, AI से पूछे, ChatGPT से पूछे कि महर्षि चरक ने आगंतुक उन्माद में भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर विद्याधर के क्या लक्षण बताए हैं, आने की शरीर में क्या क्या तिथियां बताई हैं, और उनसे पीड़ित लोगों की क्या क्या बाधाएं बताई है, और उन वेदनाओं को, उन कष्टों को, उन व्याधियों को कैसे निकाला जा सकता है। अभी इन्होंने तो ये बता दिया। कल आज हमने जो पढ़ा महर्षि सुश्रुत का पढ़ा, कल हम महर्षि चरक का हम पढ़ चुके हैं, और कल हम अष्टांग हृदय से पढ़ेंगे जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, और उसमें भी महर्षि वाग्भट ने भूत प्रेत आदि के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अब घबराइए मत, अब पूरे संसार को ये बता दीजिए। आचार्य क्या नाम है उसका, आचार्य प्रशांत को ये बता दीजिए, भाई तू ये कहता था भूत प्रेत नहीं होते,
भूत प्रेत नहीं होते। हमें तो अब गंजा आचार्य प्रशांत भी दिखाई देना बंद हो गया है, क्योंकि नलायकों की इस देश में कमी नहीं है। जिस गीता में भगवान कृष्ण ये सोच के डर रहे हैं कि लोग भूतों को पूजा करेंगे, भूत मिलेंगे उनको, प्रेतों की पूजा करेंगे, प्रेत मिलेंगे, इसलिए पहले ही अर्जुन को सचेष्ट कर देना चाहते हैं, वही गीता आप पढ़कर लोगों को सुना रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ये कह के कि भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं होते। ये सब ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। ये ढोंग ढकोसला अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास वो अंधविश्वास है जो हम डॉक्टरों पे करते हैं कि हम करते तो उनके लिए ऐसा है कि ये हमारी जान बचाएंगे, और अंत में हमें 50-60 लाख रुपए लेके ये कह देते हैं कि चलो जाओ भगवान से प्रार्थना कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता। जो हम साइन करते हैं पहले ही, जो हमारी 2 दिन की उधार नहीं कर सकते, अब वो अंधविश्वास है जो हम चिकित्सकों पे करते हैं। अपने देवताओं की, अपने ऋषियों की, महर्षि चरक की, वाग्भट की, सुश्रुत की, और अगर ये गलत है तो फिर इनको पढ़ाया ना जाए, इनको बीएचयू में ना पढ़ाया जाए, बीएमएस के स्टूडेंट को ना पढ़ाया जाए, बोल दिया जाए ये सब गलत लिखा हुआ है, ये धाराएं गलत है। फिर आयुर्वेद की चिकित्सा को जड़ से मिटा देना चाहिए। अगर इसमें आज के युग में भूत विद्या नहीं पढ़ाई जाती है और उसका वो आचरण नहीं कराया जाता है और उसको सिखाया नहीं जाता है ठीक से, तो ये विद्या गलत है। फिर सारी विद्या गलत है आयुर्वेद की। तो अब या तो आयुर्वेद को मानो तो पूरा मानो, आगंतुक उन्माद को मानो, जिससे आज सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं और जगह जगह वो धक्के खा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। भिखारियों के यहाँ जाके करोड़ों रुपया देके लूट रहे हैं और सब जगह जाके बहुत पैसा देके लूटे जा रहे हैं। तो उस लूटने में मेरे भारत का विनाश हो रहा है। माताओं बहनों के सर घूम रहे हैं, वो बंद नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां मेरे पास ऐसी बैठी हैं जो कभी बहुत ज्यादा उच्चाटन किया करती थी, उच्चाटन में रहा करती थी, चिल्लाया करती थी 24 घंटे, वो सब शांत है, सुन रही है, मनु भैया की भाषा को आज समझ रही है, उनके दिमाग में ये बात ग्रहण हो चुकी है। और हो सकता है उनमें से भी 1-2 जो है वो इस भूत विद्या को ग्रहण करके लोगों की मदद करें, लोगों को शांति प्रदान करें, उनके रोगों का अवसान करें। तो डॉक्टर कहता है आपने कैंसर ठीक कर दिया। मैंने कैंसर ठीक नहीं किया, मैंने तो भूतादिकों के उन्माद को ठीक कर दिया। उस उन्माद से जो व्याधियों के लक्षण हो रहे थे, तुमने उसको कैंसर समझ लिया। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने जो पढ़ाई की है उसमें अशुद्धियां भरी पड़ी है ना। तुम जान लेना चाहते हो, तुम्हारी मशीनें झूठ बोलती हैं और इतना झूठ बोलती हैं कि एक डॉक्टर के यहाँ टेस्ट कराते हैं, अगला डॉक्टर कहता है दोबारा करा, मुझे उस पर यकीन नहीं है। आ गए ना, ये तुम्हारी औषधियां कहती हैं। तुम्हारी कोई भी औषधि एक्शन के साथ रिएक्शन करती है, बाद में परिणाम जानने पे आता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के बॉडी टिश्यूज फैल जाते हैं, सब व्यक्ति दर्द की दवाई खा के मोटे हो गए हैं और भारत के लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ा चुका है। तो जिसको स्वास्थ्य का हमने प्रधान बना दिया, वो स्वास्थ्य का प्रधान नहीं था, वो स्वास्थ्य देने वाला नहीं था, वो बाद में स्वास्थ्य की जो हानि कर गया वो कोई नहीं जानता। भारत सरकार ने अभी 30 दवाइयां बंद की है। भारत सरकार ने घोषित किया इन 30 दवाइयों से अनेक प्रकार के रोग हो रहे थे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो 30 दवाइयां या 20 दवाइयां जो 30 साल तक दी गई है, उनसे जो लोग रोगों से पीड़ित हो गए, तब सारे के सारे लोगों को एक साथ इस चिकित्सा पर क्या कर देना चाहिए, फायर कर देना चाहिए। चिकित्सा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इस चिकित्सा के खिलाफ बहुत सारे केस कर देने चाहिए, जिससे ये ज्ञात हो सके लोगों को कि इस चिकित्सा ने भारत का बिगाड़ा ज्यादा है, दिया कम है। ये हमारे जीवन में केवल 20% काम आती है और 220% हमें धकेली जा रही है, क्योंकि इसके द्वारा जो अंग्रेजी चिकित्सा है वो डॉलर पे डॉलर कमा रही है और अमेरिका जैसे बब्बर शेर पल रहे हैं और वो हमारी ओर ही धार रहे हैं, हमें ही आंखें दिखा रहे हैं, हमारे कुर्ते पजामे फाड़ रहे हैं और हमारे ही लहू से, रक्त से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जय शनिदेव सबको।